माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को चारवाक दर्शन के बारे में बताऊंगी कि चारवाक दर्शन की शुरुआत कब से हुई। तो चारवाक दर्शन जो है वो सबसे प्राचीनतम दर्शन है और ये नास्तिक दर्शन का ही एक पार्ट है। जो चार आपके नास्तिक दर्शन में तीन दर्शन है, एक तो बौद्ध दर्शन है और एक है आपका जैन दर्शन, एक है चारवाक दर्शन। तो ये जो चारवाक दर्शन है ये सबसे प्राचीनतम उसमें का सबसे पुराना दर्शन है चारवाक दर्शन का। चारवाक दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो चारवाक ही थे। चार ये लोग कहते थे कि ये चारवाक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन जो था इनका वो प्रत्यक्ष ज्ञान था। ये कहते थे जो चीज़ आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे वही चीज़ ये सत्य मानते थे। ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के संयोग से प्राप्त ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहते थे। ये कहते थे कि वे प्रत्यक्षमेकं प्रमाणम पर जोर देते थे। ये कहते थे जो सामने है वही सत्य है, बाकी ये किसी चीज़ पे कोई बिलीव नहीं करते थे। उनके अनुसार ज्ञानेंद्रियाँ जो थी 6 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन। जब किसी वस्तु का संयोग हमारी इन ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक के साथ होता है, तब हमें प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। ये कहते थे कि जो हमें आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा तथा वह मन के द्वारा हमें जो ज्ञान मिलता है वही ये सत्य उसी को ये सत्य मानते थे। उनके अनुसार भूत या जड़ ही मूल तत्व है। वे कहते थे कि जो सामने है वही सत्य है, बाकी ये किसी चीज़ को कोई सत्य-वत्य नहीं मानते थे। इसीलिए इस दर्शन को भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन के अनुसार केवल 4 तत्वों पृथ्वी, पानी, हवा तथा अग्नि के ये कहते थे कि ये जो सृष्टि है और ये जो आपका संसार है, इसका निर्माण ये पृथ्वी, पानी, हवा तथा अग्नि के निर्माण से बताते थे कि जो ये हमारा संसार है इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। चारवाक वाले जितने भी लोग थे, ये आत्मा की अमरता का भी खंडन करते थे। ये कहते थे कि आत्मा कुछ नहीं होती है। इनका मानना था कि जब तक आपका शरीर है तब तक आत्मा है और जब आपका शरीर जिस दिन नहीं होगा उस दिन आपकी आत्मा भी नहीं होगी। उनके अनुसार आत्मा शरीर के समान ही नश्वर एवं सर्वभंग है। ये कहते थे आत्मा जैसे शरीर होता है कि आपका एक ना एक दिन ज मर मर जैसे कोई भी इंसान मर जाता है तो उसके बाद जलाया जाता है। तो ये कहते थे कि उसी तरीके से आत्मा भी है। जब आप आत्मा भी ये समझते थे कि शरीर के साथ में आत्मा भी नष्ट हो जाती है। ये बात में कोई बिलीव नहीं करते थे कि वैसे तो बाकी जितने भी दर्शन है वो उनका मानना ये है कि आपका शरीर वो लोग ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन ये कहते थे कि आत्मा कोई अजर अमर नहीं है। ये इसमें कोई बिलीव नहीं करते और ना ही ये ईश्वर में भी कोई बिलीव करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कुछ भी नहीं, अगर ईश्वर होता तो वो हमें दिखाई दे और ये कहते थे अगर ईश्वर है तो फिर वो गलत कार्य जैसे कुछ लोग कहने लगते थे चारवाक दर्शन वालों से कि नहीं ये ईश्वर है, तो ये कहते थे अगर ईश्वर होता तो फिर गलत जितने भी काम होते हैं उनको ईश्वर रोकता और ना ही आज तक किसी ने देखा है, सिर्फ लोग कल्पना करते हैं कि हाँ ईश्वर है या कुछ भी है, तो वो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कोई ईश्वर नहीं होता है। तो वो इस सिर्फ वो इस संसार को ही सत्य मानते थे। तो चारवाक दर्शन वाले जितने भी थे तो ये सिर्फ ये चारवाक दर्शन वाले के जितने भी लोग थे ये सुखवादी में बिलीव करते थे। ये कहते थे कि आप सुख आपको मिले ऐसे काम करो, ना कि ऐसे काम करो जिससे आपको दुःख मिलता है। ये कहते थे अगर आपको कुछ खाने का आपका मन है या आप कुछ भी लेना चाहते हो, कुछ भी खाना चाहते हो, कुछ आपको लेना है या कुछ भी करना है तो आपके पास रुपए नहीं तो आप उधार भी ले सकते हो। उधार अगर आपको नहीं मिला तो चोरी भी कर लो। ये कहते थे कि आपको इसमें ये हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए कि आप मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं और चोरी करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, इसमें ये बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे हमें सुख मिले, चाहे जैसे मिले, चाहे किसी से उधार लेकर के मैं खाऊँ, चाहे मैं किसी से चोरी करके लूँ। तो ये उधार लेकर के इन चीज़ों में भी बहुत बिलीव करते थे। पुनर्जन्म और मोक्ष के कोई चारवाक ये कहते थे कोई पुनर्जन्म वगैरह नहीं मिलता है। इनका ये मानना था कि इसी में आए हैं, ये जन्म हमें मिला है और इसी में हमें जो कुछ करना है। बाकी अगले जन्म में कोई नहीं बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे हम अगला जन्म कुछ भी नहीं होता है और ये धार्मिक रीति-रिवाज़ ये सब इनको खंडन ये लोग करते थे। ये कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं होता, पूजा-पाठ में भी कोई भी बिलीव नहीं करते थे।
इनके अनुसार जो कर्म दुःख की अपेक्षा अधिक सुख प्रदान करे वह शुभ होता है। ये कहते थे आप ऐसे काम मत करो जो आपको दुःख दें, ये कहते थे काम ऐसे करो जो आपको सुख दे। भले ही वो लोगों की नज़र में गलत हो, लेकिन आपको सुख दे रहे हैं तो वो काम सही है, इनका ये मानना था। ये कहते थे यदि कर्ज लेकर भी घी घी पीने की आवश्यकता पड़े तो उसमें भी ज़रा भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। कहते थे अगर आपको घी भी अगर आपको लेना हो, पीना या खाना हो तो आप किसी से कर्ज लेकर के खा सकते हो। उसमें ये मत संकोच करो कि हाँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो चारवाक दर्शन का मेन उद्देश्य यही था। इनका इनका भौतिक सुखों की प्राप्ति है। ये कहते थे कि जब तक आप आए हो तो आप भौतिक जीवन का आनंद उठा लो और इन आप सुख से रहो यहाँ पे। यह दर्शन परलोक, पुनर्जन्म या आदि में विश्वास नहीं करता है और सांसारिक सुखों की को ही प्रधानता देता है। ये कहता है जो यहाँ पे आए हो तो सांसारिक सुख ही आपके लिए जो आपको अच्छा लगता है और आपके मन को जो शांति मिलती है आप वही काम करो। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।